थैंक यू सर। इस प्रकार हमला हुआ उसको लेके आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। आज हमारे इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी पहुंचे हैं और आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। जब ये चोरियां हुई बहरोड क्षेत्र में एक ही जगह 5 जगह चोरियां हुई तो हमने डिप्टी साहब से मिले और हमने डिप्टी साहब को उस टाइम भी आगाह किया था, अब आप बताइए कितने दिन में इन चोरियों का खुलासा कर देंगे। डिप्टी साहब ने हमें कहा 5 से 7 दिन का समय चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 5 से 7 दिन में इस चोरियों का खुलासा करें और उस माल को बरामद करें और चोरों को गिरफ्तार करें। लगभग 10 दिन हो गए, वो चोरियां तो खुलासा हुआ नहीं और लगातार चोरियां रोजिना होते गई। कई बाइक चोरी हो रही है, कई गांव में चोरियां हो रही है। आपने देखा सबसे पहले गंडाला के हनुमान जी के मंदिर में चोरी हुई थी, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं है। उसके बाद बहरोड क्षेत्र में जो चोरियां हुई उसका कोई खुलासा नहीं है। जब हम डिप्टी साहब से मिले 7 दिन का समय दिया, हमने सोचा कुछ तो अंकुश लगेगा। अंकुश तो छोड़िए, वापिस चोरियां बढ़ी। औराना गांव में चोरी होगी, डैमी में चोरी होगी, इंदिरा कॉलोनी में चोरी होगी। आए दिन हमारे पास भी फोन आते, भाई साहब पुलिया के नीचे से बाइक चोरी होगी, आज वहां खड़ी थी वहां से बाइक चोरी होगी। आप ये देखिए चोरों के कितने हौसले बुलंद हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की हमें लापरवाही नजर आ रही है। इन चोरियों के साथ साथ पिछले दिनों देखा जिस प्रकार से एक शिक्षक दंपति सुबह सुबह घूमने के लिए स्टेडियम में जा रहे थे और घात लगाकर किस प्रकार से लोग बैठे हुए थे उन पर जानलेवा हमला किया, सारा सीसीटीवी में कैद हो गया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उनसे मिले, 3 दिन का अल्टीमेट लेके आए थे। हमने कहा था भाई 3 दिन के अंदर आप इनका खुलासा करा दो, नहीं तो हमें मजबूरीवश धरने पे बैठना पड़ेगा। जब हमने कल धरने की घोषणा की, उसके बाद आनंद फानंद में कुछ लोगों को पुलिस ने दिखाया, शाम के टाइम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चलो अच्छी बात है, कुछ तो किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। परंतु आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया है। हमारा प्रशासन से कोई टकराव नहीं है, हम प्रशासन से टकराना नहीं चाहते, हम प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है किसी भी मामले के लिए उनको भी समय की जरूरत है। हमने उनको समय दिया। आज भी हम सांकेतिक इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते थे हजारों की भीड़ लेके आते या ताला बंद करते थाने का, सारे दिन प्रशासन भी हमारे इसी में लगा रहता, इनका समय खराब होता। परंतु आज हमने फिर एक चेतावनी के माध्यम से उनको ये नहीं लगे, अब कांग्रेस के लोग केवल कहते करते नहीं है। आज हमने गाथक धरना देंगे, शांति प्रिय तरीके से आज हमने धरना दिया है। परंतु मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं इस धरने के माध्यम से, आप हमें हल्के में ना ले। अगर अब भी इन चीजों में खुलासा नहीं हुआ तो मजबूरीवश आने वाले समय में हमें बड़ा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे और आप लोग अगर काम नहीं करेंगे तो हम हमेशा आपके खिलाफ खड़े मिलेंगे। अगर आपने सही काम किया तो हम आपके धन्यवाद भी करेंगे और आपका स्वागत भी करेंगे। अभी जो ये शिक्षक दंपति पे हमला हुआ है, सारा बहरोड जहां तक साजिश करता कौन है? केवल नेताओं के दबाव के अंदर उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, पहले तो 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनका कोई लेना देना नहीं था। एक तरफ से लंबे लोगों को यहाँ भेज दिया गया, अकेले हमले की जिम्मेदारी लिए। फिर भी मैं कहता पुलिस ने कम से कम इतना तो किया, उसके वहां तक तो पहुंचे। परंतु आप मूल जगह तक जाइए, जो मेन साजिश करता है उसको पकड़िए। अगर आपने मेन साजिश करता को नहीं पकड़ा तो यही कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में हजारों लोगों के साथ आपके थाने का घेराव करेगी। आज केवल हम आपको समय देने के लिए फिर आए। कल आप लोगों 3 लोगों को गिरफ्तार किया, हमें लगता है आप कुछ ना कुछ करेंगे। और इसके साथ साथ इस मामले में एक बात और कहना चाहता हूं, इस मामले में 307 लगनी चाहिए। अभी जिस प्रकार से मुझे पता लगा, अब इस मामले में 308 लगाई जा रही है। ये 308 का मामला नहीं है, ये 307 का मामला है। आपने देखा होगा पिछले दिनों पिछली टाइम पे जो दूसरा विधायक था मोहित यादव पर भी तो हमला हुआ था।
उनके तो कोई सर में भी चोट नहीं थी। इन दोनों दंपतियों से बहुत ज्यादा कम चोट थी। आज इनके जिस प्रकार से बेरहमी से इनको मारा है, इनकी जान लेने का प्रयास किया गया। मोहित यादव के मामले में तो 307 लग गई थी, आज 307 क्यों नहीं लग रही है? मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, इस मामले में आप 307 लगाइए और मेन मुलजिम जो साजिश करता है उसको गिरफ्तार करिए। ये हमारी मूल मांग है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हम जब डिप्टी साहब से मिले तभी डिप्टी साहब लेकर आज भी मैं पुलिस वालों से मिला तो आज भी कहा गया अगर हमारे पास पुलिस जाब्ता कम है। हम भी मानते आपके पास पुलिस जाब्ता कम है। आगे अधिकारियों को आप लिखिए, हम भी अधिकारियों से बात करेंगे, हम भी मांग उठाएंगे कि यहाँ जाब्ता चाहिए, क्योंकि जब तक आप जाब्ता नहीं बढ़ाएंगे जब तक चोरों में और अपराधियों में खौफ पैदा नहीं होगा। परंतु जो भी आपके पास अभी जाब्ता है उस जाब्ता को आप नेताओं की चमचागिरी करना छोड़िए। आप नेताओं के आगे पीछे बोलना छोड़िए। आप यहाँ ऑफिस में बैठ के काम करना शुरू कीजिए। विधायक का प्रोटोकॉल नहीं है, अब उसके आगे एस्कॉर्ट की चाहिए। विधायक को एक पीएसओ मिलता है, वो सरकार से जिसका भी रिकमेंड करेगा पीएसओ मिल जाएगा। कहीं उसको सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत होगी तो गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं और से पुलिस अवेलेबल कराएगी। अब हमारे बैरड पुलिस के थाने की पुलिस एक एस्कॉर्ट लेके आगे चलती है और हमारे डिप्टी साहब ले ले चाहे एसएचओ साहब ले ले, जब भी वो आते उनकी चमचागिरी करने के लिए सुबह से शाम तक उनके पीछे घूमते। जब एसएचओ और डिप्टी सारे दिन उनके पीछे घूमेंगे तो ऑफिस की फाइलों का काम कौन देखेगा? थाने में ये जो जांच चल रही है इनकी इंक्वायरियां कौन करेगा? अब एमएलए तो रोजाना 30 दिन या क्षेत्र में आएगा, किसी शोक सभा में जा रहा है तो ये नेताओं के पीछे पीछे अधिकारी चल देते हैं। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ आप ये आगे पीछे स्थितियां यहाँ के विधायक की है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को है। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होके आ जाते। इतने बड़े वो नहीं है जिनको पकड़ नहीं सकते थे। आज एक भी कोई भी चोरी हुई, अपराध हुआ, उसका खुलासा नहीं हो पा रहा। ताजुब की बात है, आगे चोरियां और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। केवल इन राजनेताओं का इन अपराधियों को संरक्षण है, परंतु कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती से खड़ी हुई है। अगर आम जन के साथ अहित होगा, आम जन की सुनी नहीं जाएगी, लोगों के साथ धोखा होगा, लोगों के साथ अहित होगा तो कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ सबसे पहले खड़ी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेगी। आने वाले समय में किसी भी लोगों को कोई परेशान करने की कोशिश की, किसी के साथ भी गलत करने की कोशिश की तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और संजय यादव उसके साथ खड़ा रहेगा। किसी भी गरीब और आम जन के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। तो आज मैं एक बार फिर पुलिस प्रशासन को और दूसरे प्रशासन और भी हमारे उन सबको भी चेतावनी देना चाहता हूँ। आप आम जन के काम कीजिए, क्षेत्र के काम कीजिए, जनता के हित के काम कीजिए, इन नेताओं की चापलूसी ना करें। अगर इसी तरह आप नेताओं की चापलूसी करते रहे, नेताओं की नौकरी करते रहे, आगे पीछे घूमते रहे तो कांग्रेस पार्टी आपके विपक्ष में खड़ी रहेगी और हमेशा आप लोगों का विरोध करती रहेगी। और इन मामलों में, चोरियों में और अपराधों में और विशेषकर इस शिक्षक दंपत्ति के अंदर उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो मैं आज फिर प्रशासन को चेतावनी देके जाता हूँ। आज तो केवल हम गांधीवादी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने शांतिपूर्वक रूप से धरना दिया है। केवल हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग आपके गलत काम के खिलाफ खड़े हुए। अगर आपने उन पर कार्रवाई नहीं की, लिपापोती करने की कोशिश की तो मैं फिर चेतावनी देके जाता हूँ। हजारों लोगों के साथ आएंगे, इस बहरोड पुलिस थाने का घेराव करेंगे और यही ताला लगा के यही बैठ जाएंगे हम लोग। आज ये पुलिस आम जन को सुरक्षा के लिए बनी है। जिस प्रकार से बाहर लिखा हुआ रहता है हर जगह जाते हैं, अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास। परंतु मुझे लगता है आज तो हमारे बहरोड की पुलिस की तो उल्टी होगी स्थितियां, या आम जन में तो खौफ है और अपराधियों में पूरा विश्वास है। अपराधियों को ऐसा लगता है अपराध करने के बाद आपके ऊपर नेताओं का हाथ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अपराधी लगातार अपराध करते जा रहे। जब तक आप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको सख्त से सख्त सजा नहीं देंगे तो ये अपराधी जो में खौफ पैदा नहीं होगा। और मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ आप ये गश्त को लगातार बढ़ाइए।
जब तक आप गश्त नहीं बढ़ाएंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, सख्त उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है। अब मैं कल क्षेत्र के अंदर 12-13 गाँव में गया, मैं आपको हालात बता दूं। एक गांव में गए तो गांव के अंदर हालात ये थी, किसान इतना चिंतित है, किसानों के नौजन तक चोरियां हो रहे, नौजन तक चोरियां हो रहे किसानों के खेतों से। बेचारा सारी रात को पानी देता है, फिर नौजनों की रखवाली भी करता है, बिजली नहीं रहती है, कितना बेचारा परेशान हो रहा है किसान। ये हालात हो रही है। और आप तो किसान को छोड़िए, आम जन को छोड़िए, या तो सरकार के ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है। शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता, पत्रकार बंधुओं को बताता हूँ, पिछले महीने के अंदर पीएचडी विभाग से 18 से 20 पानी की मोटरें चोरी हो गई है, जो अपने बोरिंग की मोटरें चोरी होती है, 18 से 20 चोरी हो गई है। सरकारी स्थान पर से 18 से 20 मशीनों मोटरों की चोरी करके ले गए, आज तक वो भी बरामद नहीं हो पाई है। आपका और हमारा तो काशी सामान वापस बरामद करके दे देंगे, क्योंकि ये सारे दिन नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं, ऑफिसों में बैठ के काम नहीं करते हैं। अब सुबह से शाम तक अधिकारी उन नेताओं के पीछे घूमेगा, तो यहाँ ऑफिस में बैठ के काम कौन करेगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें, ताकि आप लोगों में आपका विश्वास बढ़े। और मैं पुलिस प्रशासन को कहता हूँ, अगर आपने मुख्य मुलजिम को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ 307 लगाई, तो सबसे पहले संजय यादव आपका स्वागत करने के लिए आएगा। सबसे पहले संजय यादव आपका स्वागत करेगा, अगर आपने एक अच्छा काम किया है। अगर आपने 307 नहीं लगाए, नहीं मेन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, साजिश करता को गिरफ्तार नहीं किया, तो सबसे पहले यही संजय यादव हजारों लोगों के साथ इस थाने के सामने दोबारा बैठेगा। ये भी कह के जाता हूँ। आप लोग सब आज यह धरने पे आए, केवल आज हमारा 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का शांतिपूर्वक हमारा धरना था। हम सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अब हम 1 बजे या एसडीएम को ज्ञापन देंगे, एसडीएम नहीं होगा तो जो भी ऑफिस में उपस्थित होगा उसको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और हमें उम्मीद है जल्दी ये प्रशासन चेतेगा और अपराधियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगा। मैं यही बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ।